तो क्लास 12 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर एंड डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हम इस चैप्टर में 4 लेक्चर्स को कंप्लीट किए हैं और जिसमें हम सब लोगों ने अभी तक पिछला जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, जो कंप्लीट किए हैं, वो है हमारा कि पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह। और पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह जब हम बाह्य बैटरी लगाते हैं तब होता है, और बाह्य बैटरी को दो तरीकों से लगाया जाता है पीएन जंक्शन डायोड पर, जो कि होता है अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत, यानी कि फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। और आज हम सब लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह कैसे होता है। वो चीज तो हमने देख ही ली कि अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत यानी पश्च अभिनत होता क्या है, लेकिन इसके बारे में हम ये पढ़ा ही नहीं, इसका अंदर का हिस्सा हमने पढ़ा ही नहीं कि कैसे धारा का प्रवाह होता है। अवक्षय परत बन गई थी, अवक्षय परत के कारण एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न हुआ था और वो धारा के प्रवाह को रोकने की तो कोशिश करेगा ही करेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। शुरुआत करते हैं। तो अग्र अभिनत में विद्युत धारा का प्रवाह, तो ये स्टेटमेंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ करके एकदम अच्छे से लिखाए हैं। सबसे पहले हम समझेंगे चित्र को, फिर इसके बाद ये चीजें हम बाद में नोट कर लेंगे। तो चित्र में एक होता था पीएन जंक्शन डायोड, इसका प्रतीक भी हमने बताया था पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड। यहां तक ये हमारा पी क्षेत्र हो गया या पी क्रिस्टल कह सकते हैं, और ये हमारा एन क्षेत्र हो गया, एन क्रिस्टल, निगेटिव पॉजिटिव। ये क्या है? संधि है, जंक्शन है, जहां पर ये दोनों आपस में मिलते हैं। जब पी क्षेत्र को हम, अच्छा अभी थोड़ा सा इसमें और भी चीज देख लेते हैं। पी में अधिक मात्रा में कौन होता है? ज्यादा मात्रा में होते हैं प्लस, और एन में इसमें अधिक मात्रा में प्लस होता है, धनावेश होता है। एन मतलब निगेटिव क्षेत्र, पी मतलब पॉजिटिव क्षेत्र, धनात्मक क्षेत्र। इसमें अधिक मात्रा में क्या होते हैं? नाम से ही समझ सकते हैं, निगेटिव क्षेत्र यानी कि ऋणावेश, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन रहते, लेकिन पी क्षेत्र में होल ज्यादा रहते हैं। प्लस को दर्शा दिया गया, माइनस को दर्शा दिया गया, आप चाहे इसको होल द्वारा दर्शा सकते हैं, किसी से भी आप दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें माइनस भी होते हैं, माइनस की मात्रा कम होती, प्लस की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें प्लस भी होते हैं। चलिए माइनस वाले के लिए हम कलर चेंज कर देते हैं, इसमें प्लस वाला भी होता है इसमें, तो प्लस की मात्रा कम होती है बस। और इसमें किसकी मात्रा ज्यादा रहती है? माइनस, प्लस वालों की और माइनस की कम रहती है। ये ठीक भैया। ये हमारे कुछ पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कैसे होता है। अब जब ये चीज मिला तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से अपनी जगह छोड़ करके यहां पर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि धनावेश गति नहीं कर सकते भैया, लेकिन ऋणावेश गति कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है, कोटर गति नहीं कर पाते, बहुत ही कम गति करते हैं, जबकि ना के बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में गतिशीलता बहुत अधिक होती है, बहुत तेजी से गति करने लगते हैं। और यहां का इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले प्लस को के पास पहुंचकर इसे उदासीन कर देगा। यानी यहां का इलेक्ट्रॉन जैसे ही उठेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई? प्लस आ जाएगा भाई। ऋणावेश जैसे बाहर जाएगा, बचा क्या? धनावेश। और यहां पर क्या इकट्ठा होने लगा? माइनस इकट्ठा होने लगा। यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा भाई, जो कुछ इसके कोटर यानी धनावेश उदासीन होंगे, कुछ उदासीन हो जाएंगे, और कुछ जो है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर पहुंचेंगे।
कैसे क्या होता है वो आगे देखेंगे। फिर आगे के और सारे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां पर पहुंच जाते हैं। हमने बताया था कोटर भी गति कर सकते हैं, धनावेश भी गति कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में गति करते हैं, इनमें गतिशीलता इतनी अधिक नहीं रहती। और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया, यानी इस जगह पर ऋणावेश इकट्ठा होने का लगा पी क्षेत्र पर, संधि पर। संधि जो पीएन संधि है उसके पी क्षेत्र की संधि पर ऋणावेश और एन क्षेत्र में संधि के समीप धनावेश इकट्ठा होने लगे। और यहां पर एक ये स्तंभ बना देते, परत तैयार कर देते। अब एक तरफ प्लस स्थापित हो गया, दूसरी तरफ माइनस, तो ये एक विभुवांतर बनाने का काम करते हैं, यानी एक विभुवांतर बना देते हैं। ठीक, एक स्तंभ परत बना देते हैं जिसे अवक्षय परत कहते हैं। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यानी एक बैटरी बन गया। इसमें एक विद्युत क्षेत्र, आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था प्लस से माइनस की। ये चीजें तो हम सब लोग जानते ही पढ़ते हैं। जो इसके प्लस को दूर ढकेलता है, इसके माइनस को दूर ढकेलता है, यानी इसे आने ही नहीं देता है। इतने तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी के आगे पढ़ेंगे। अवक्षय परत क्या कर रही है, इसके प्लस वालों को दूर ढकेल रही है, इधर ढकेल रही थी संधि से दूर, और माइनस वाले को, जो इसका आंतरिक विद्युत क्षेत्र है, वो माइनस वाले को इधर इकट्ठा कर रही थी, यानी पास आने नहीं दे रहे थे, दूर ढकेल रही थी। अब इन जब तक ये पास आएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन गति करेगा नहीं, धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर लगाया जाता है एक बाह्य विद्युत क्षेत्र, किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा। तो जब इसे एक बाह्य बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है, जब इसे एक बाह्य बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है, ऐसे एक, ये हमारा वही पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, एक बाह्य बैटरी से जोड़ेंगे। ये बैटरी का प्लस है, बड़ा वाला डंडा, और छोटा वाला डंडा माइनस है। एन क्षेत्र को किससे जोड़ते हैं, बैटरी के ऋणावेश से। दो तरीके से जोड़ते हैं, हम आग्रह भिन्नता की बात कर रहे हैं। तो जब P को बैटरी के प्लस से, N क्षेत्र को बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं, तो ये जो हमारा निकाय बनता है, ये जो व्यवस्था बनती है, अग्र भिन्नता कहलाती है। ठीक, और हमको पता यहां पर प्लस स्थापित हो गया, यहां पर माइनस, वही प्लस वाला प्लस, माइनस वाला माइनस, और प्लस से माइनस की ओर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। कितने वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी, यहां से समझना है। एक बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। भाई वोल्टेज धीमे 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 जाएगा, धारा धीरे 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 जाएगी बाहर वाली। ये धारा कैसे जाएगी अंदर, मेन चीज ये है। अच्छा, हमने ये बताया था, धारा की दिशा को नियत बनाए रखता है। अगर जो धारा आ रही है तो आनी चाहिए, वो दूर नहीं जाने देगा, वापस नहीं जाने देगा। अल्टरनेटिंग करंट को डीसी, डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। और यहां पर हमको पता एक विद्युत क्षेत्र पहले से ही था, आंतरिक विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर क्या आया था, माइनस वाला था, और यहां पर क्या था, इकट्ठा हुआ था प्लस वाला। बीच वाला हम हटा करके परत तैयार कर रहे हैं, ऐसे। एक हमने हटा करके एक ही लिया है। ठीक, एक परत तो वैसे है, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन काम इसका है। अब माइनस से प्लस की ओर, प्लस से माइनस की ओर आंतरिक विद्युत क्षेत्र स्थापित था। ठीक, आंतरिक विद्युत क्षेत्र क्या कह रहा है, इस प्लस को दूर और इस माइनस को दूर ढकेल रहा है। लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, प्लस वाले पर धक्का मारेगा, संधि की ओर ढकेलेगा, माइनस वाले पर धक्का मारेगा, संधि की ओर ढकेलेगा। भाई यहां पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आया, यहां प्लस आया, यहां माइनस आया, तो यहां पर जैसे प्लस आएगा तो ये प्लस प्लस को ढकेलेगा, यहां माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस को ढकेलेगा, तो ये संधि के पास लाने का प्रयास करेगा। ऐसा तभी संभव होगा जब बाहर वाला बल ज्यादा होगा भीतर वाले बल से, तभी होगा। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र जब भीतरी विद्युत क्षेत्र से प्रबल होगा, तब यहां के जो कोटर थे, प्लस थे, यहां के जो प्लस थे, वो किसकी ओर गति करने लगेंगे, वो फिर से संधि की ओर गति करने लगेंगे। किसकी ओर गति करने लगेंगे, संधि की ओर गति करने। भाई गति तो करनी, एकदम से नगण्य तो करना नहीं है,
बस गतिशीलता कम होती है। गतिशीलता मतलब गति कम होती है, धीमे धीमे चलते हैं, सुस्त रहते हैं। धनावेश सुस्त रहते हैं और ऋणावेश बड़ा एक्टिव रहता है। ठीक भैया, ये थे हमारे कोटर भाई साहब। अच्छे से समझना, एकदम ऐसे चुटकी बजा के खत्म हो जाएगा ये। और इधर क्या था? इधर तो था भैया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी इधर गति करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन भी इधर गति करने लगेंगे, ढकेले जा रहे हैं ना। एक और भी अच्छी बात है समझने के लिए, वो आगे भी बताएंगे। अभी अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुसंख्यक जो ज्यादा मात्रा में है। कम मात्रा में है उनको बाद में देखा जाएगा, पहले इनको देखा जाए, इनको हटाया जाए, पहले इनको बारे में समझे। तो ये हो गए ऋणावेश, है ना भैया, ये ऋणावेश है हमारे, यानी इलेक्ट्रॉन। एक आध दो भैया प्लस वाले भी दिखा दिया जाए ऐसे, बस उनको माइनस में इसमें दिखा दिया जाए, उनको बाद में देखेंगे। अब ये चीज, बाह्य विद्युत क्षेत्र ज्यादा है और अंदर वाला विद्युत क्षेत्र कम है, इसका ग्राफ अगले वीडियो में देखेंगे। बाहर वाला विद्युत क्षेत्र ज्यादा, बाहर वाला प्रभाव ज्यादा, तो ये क्या करेगा, बाहर अंदर वाला दूर ढकेल रहा, बाहर वाला आकर के पास ढकेलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ। जैसे ही P को प्लस से, N को माइनस से जोड़ा, ये अंदर वाले विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में स्थापित हो गया एक बाह्य विद्युत क्षेत्र, जो इसके प्लस को अपनी दिशा में बल लगाएगा, इसके माइनस को अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। भाई विद्युत क्षेत्र प्लस पर अपनी दिशा में बल लगाता है, माइनस वालों पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र है, प्लस वालों पर अपनी दिशा में, विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है P से N की ओर, तो प्लस वाले भी P से N जाएंगे, लेकिन माइनस वाले N से P चलने लगेंगे, यानी कि ये संधि की ओर चलने लगेंगे। जैसे ही संधि की ओर चलने लगेंगे, अब फिर से इनका संयोजन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फिर से पहुंचेंगे कोटर में, कोटर थोड़े थोड़े पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन में, फिर से विलुप्त होंगे, फिर से गायब होंगे। अच्छा, जब गायब हो रहे हैं तो भैया ये कमी भी तो होगी इनमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन मतलब प्लस, इसमें प्लस और माइनस की कमी होने लगेंगी, और वो कमी कौन भरपाई करेगा, उस कमी की भरपाई कौन करेगा, वो आगे देखेंगे। पहले यहां पर समझ में आया, इतना अच्छा समझिए। तो ये फिर से अभी तक जो ये परत बन गई थी, अवक्षय परत, उसके कारण ये सभी संयोग नहीं कर पाते थे, विलुप्त तो नहीं हो पाते थे। तो अब जो है फिर से विलुप्त हो गए। अंदर वाला विद्युत क्षेत्र का काम ही खत्म हो गया, वो अंदर वाला इतना कम हो गया इस बाहर वाले से कि उसका काम ही खत्म हो गया। ये दोनों फिर से संधि की ओर चलने लगे, और जैसे ही संधि की ओर चलने लगेंगे, इसका प्लस इसका माइनस, ये दोनों उदासीन हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। उदासीन मतलब विलुप्त हो जाना, वो दिखाई नहीं देंगे। ठीक, प्लस माइनस को छिपा देगा, माइनस प्लस को छिपा देगा। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अगर ये सब विलुप्त हो रहे हैं तो फिर भैया कमी भी तो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की यहां पर कमी हो जाएगी, यहां पर धनावेश कोटर वालों की कमी हो जाएगी। तब क्या होगा, वो कमी हो जाएगी तो धीरे धीरे ये तो भैया सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ये जैसे जैसे उदासीन होंगे, जैसे ही कोई कोटर इलेक्ट्रॉन से उदासीन होकर के विलुप्त होगा, वैसे ही यहां पर P क्षेत्र का ये माइनस है, देखो P का ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। वैसे ही P के प्लस के समीप, प्लस सिरे, धन सिरे के समीप एक बंध टूटेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं P जो होता है वो सिलिकॉन का जालक होता है, सिलिकॉन का जालक होता है। और जालक मतलब जैसे ही ये धीरे धीरे एनर्जी पाएंगी, विलुप्त हो रहे हैं भाई, एनर्जी पाएंगी, यहां से एनर्जी पा रहे हैं, एनर्जी जैसे पाएंगे तो वैसे ही क्या होगा वहां पर, मतलब अब थोड़ा और भी तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए समझेंगे, कोटर के लिए समझना है। तो कोटर में क्या था, कोटर में ये था कि उसमें प्लस ज्यादा थे, यानी 5 संयोजकता वाला मिलाए थे तो फिर हमारा एन टाइप बना। 3 संयोजकता वाले मिलाए थे तो एक जगह छूट गई थी, उस जगह को भरने के लिए कई सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते, विद्युत धारा का प्रवाह होता है।
वही चीज है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही भागेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, संयोग करेंगे, धीरे धीरे प्रोटॉन कम होने लगेंगे, प्लस कम होने लगेंगे, तुरंत बंध टूटने लगेगा भाई, क्योंकि इसके पास प्लस ज्यादा थे, होल ज्यादा थे। जब होल धीरे धीरे कम होने लगे तो इसका मतलब फिर से बंध टूटेगा। बंध जैसे टूटेगा, इलेक्ट्रॉन हटेगा, प्रोटॉन हटेगा, कोटर हटेंगे दोनों, वही कोटर बार 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 ये भरते रहेंगे। वो कैसे भरेंगे आगे समझेंगे, पहले ये चीज जानिए। जैसे ही इसका कोटर और इसका इलेक्ट्रॉन संधि के समीप आकर के विलुप्त हुए, पी के प्लस वाले क्षेत्र से एक सहसंयोजक बंध टूटेगा, जो 3 संयोजकता वाले पदार्थ और सिलिकॉन वालों के बीच बना था बंध, वो बंध टूटेगा। जैसे बंध टूटेगा, बंध टूटा तो 2 चीजें हमको मिलेंगी, प्लस भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, कोटर भी मिलेंगे भाई। इलेक्ट्रॉन भागेगा, अब वो बंध टूटेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकला और इस चालक तार द्वारा बैटरी के प्लस सिरे पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? यहां पर बंध जैसे टूटा, इलेक्ट्रॉन, भाई बंध किसके द्वारा बना था? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध जो भैया बना था वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा बना था। वो जैसे टूटेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होगा और इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे बाहर निकलेगा, और हमने बताया था इलेक्ट्रॉन कहीं से यदि बाहर आया तो वहां पर अपनी जगह छोड़ जाएगा, यानी यहां पर क्या छोड़ जाएगा? प्लस छोड़ जाएगा। तो वहां प्लस छोड़ जाएगा, अपना होल खाली कर देगा। इलेक्ट्रॉन वहां से गया बाहर, वहां की जगह खाली बची, अब वो होल खाली बच गया, वो जगह खाली बच गई। और होल का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। अभी हमने बताया था यहां से माइनस जैसे यहां पर गए, यहां प्लस स्थापित होने लगा, प्लस बच गया। इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस बचेगा, प्रोटॉन गया तो माइनस बचा। तो वहां पर सहसंयोजक बंध टूटेगा, इलेक्ट्रॉन का बंध टूटेगा, और बंध जैसे टूटेगा इलेक्ट्रॉन इस चालक तार द्वारा आकर के इसमें हो जाएगा उदासीन। जैसे ही बैटरी के प्लस सिरे पर पहुंचेगा यहां उदासीन होगा। जैसे ही यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस में अंदर जाएगा, माइनस से तुरंत ऊर्जा लेकर बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऊर्जा लेंगे यहां पर बैटरी से, और वो फिर से, ये हमने पहले भी बताया था विद्युत चालन में, यहां पर उदासीन होंगे। जैसे यहां पर प्लस में इलेक्ट्रॉन गया, माइनस से तुरंत का तुरंत एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के आएगा, और वो इस चालक तार द्वारा कहां पर पहुंच जाएगा? एन क्षेत्र में। और वो वहीं पर पहुंचेगा जहां से एक कोई इलेक्ट्रॉन इस कोटर से संयोग होकर के गायब हुआ था। ठीक, ये बात हुई यहां पर सहसंयोजक बंध से जब टूटा था इलेक्ट्रॉन, वो यहां पर बैटरी के प्लस में गया, प्लस में उदासीन हुआ, ऊर्जा पेट्रोल भरा, तुरंत माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के एन क्षेत्र में आया, और वो उस जगह पर जाएगा जहां पर संयोजित इलेक्ट्रॉन जो है विलुप्त हुआ था कोटर के साथ, वो उसी जगह पर जाकर के खड़ा हो जाएगा। अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन टूटा, बंध टूटा, इलेक्ट्रॉन गया, तो बचा क्या? यहां पर प्रोटॉन, मतलब प्लस बचेगा। भाई इलेक्ट्रॉन गया, अपनी जगह छोड़ेगा तो एक होल खाली रह जाता था। हमने पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में हमने बताया था। और वो होल जो होते हैं वो कोटर होते हैं, और वो कोटर वहां पर जाएंगे, इस विद्युत क्षेत्र के कारण वो वहां पर जाएंगे जहां से कोटर इलेक्ट्रॉन द्वारा संयोजित हुआ था। ये हुआ, और फिर से ये दोनों जो आए हैं, फिर से इधर जो बंध टूटा है उससे जो कोटर आया, और इस तार द्वारा इलेक्ट्रॉन जो यहां पर पहुंचा है, वो फिर से आपस में संयोजित होंगे इस विद्युत क्षेत्र के कारण। और जैसे ही संयोजित होंगे, फिर से यहां पर टूटेगा बंध, और जैसे ही यहां पर बंध टूटा, तुरंत यहां से बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इस बैटरी के प्लस में गया, तुरंत माइनस से एक इलेक्ट्रॉन पहुंच करके एन क्षेत्र में कूदा, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर बंध तोड़ करके बाहर आया था, बंध टूटने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया था, वहां का प्लस बचा, और वो प्लस कोटर की भांति व्यवहार करेगा, यानी उस कोटर की जगह पर पहुंचेगा जहां से कोई कोटर इलेक्ट्रॉन द्वारा विलुप्त हुआ था। ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, तो इसकी विपरीत दिशा में हमको बहुत अधिक मात्रा में करंट प्रवाहित मतलब मिलने लगती है। अच्छा, इसके माइनस और इसके प्लस क्या करते हैं? ये उल्टी धारा मतलब ये संधि से दूर भागेंगे, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र इस माइनस को दूर ढकेलेगा,
और ये विद्युत क्षेत्र इस प्लस को अपनी दिशा में ढकेलेगा, ये संधि से दूर जाएंगे और एक पश्च धारा, बहुत छोटी सी धारा बनेगी। ये अगले वीडियो में हम सब लोग जब पश्च धारा जानेंगे तो ये समझ जाएंगे। इतना होता है, पढ़ लेते हैं। अग्रभिनत में पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर व एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करने लगते हैं। कब? जब बाह्य बैटरी से जोड़ा जाता है इन्हें, तब। ठीक, ये यानी अग्रभिनत में, अग्रभिनत में समझ जाइए आप कि विद्युत क्षेत्र के कारण ऐसा हुआ है, जिससे संधि से होकर, संधि से होकर, संधि से होकर, अब भैया ये खत्म हो गया, ये प्रभाव खत्म, ये वाला इसके क्षेत्र को घटाएगा और अपना गायब, रफ्फू चक्कर, काम खत्म इनका। ठीक, जिससे संधि से होकर बहुसंख्यक आवेश वाहकों का वितरण होने लगता है। संधि के द्वारा बहुसंख्या वाले यानी एन वाले के इलेक्ट्रॉन, पी वाले के कोटर, इनका वितरण होने लगेगा। बहुसंख्यक आवेश वाहकों का वितरण, फैलाव होने लगेगा, फिर से भागने लगेंगे तथा संधि पार करके ये आपस में संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। और ये दोनों संधि पार करेंगे, संधि पार करेंगे, प्लस माइनस संयोजित हो करके गायब हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। इस संयोजन से, इस संयोग से या इस संयोजन से, संयोग कहेंगे, इस संयोग से संधि से दूर पी क्षेत्र के धनात्मक सिरे के निकट एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। यहां पर देख दीजिए, जैसे ही संयोजन होगा संधि से दूर, संधि से दूर पी क्षेत्र के प्लस वाले हिस्से पर एक सहसंयोजक बंध टूटेगा। उस सहसंयोजक बंध टूट जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन, बंध टूटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन द्वारा बंध बना था, बंध टूटा, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार द्वारा, संयोजन तार या फिर चालक तार द्वारा बैटरी के धन सिरे पर प्रवेश करता है। ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एन क्षेत्र में प्रवेश करके विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है। फिर से समझिए, संधि से दूर पी क्षेत्र के धनात्मक सिरे के निकट, यहां पर संधि से दूर एक साथ संयोजक बंध टूट जाता है। सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच जो बंध बनता है वो टूट जाता है, टूटा। अब बंध किसके द्वारा, सहसंयोजक बंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब वो बंध टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। मुक्त इलेक्ट्रॉन तार द्वारा, जो चालक तार हमारा है, चालक तार द्वारा बैटरी के धन सिरे पर प्रवेश करता है। यहाँ पर जैसे धन सिरे पर प्रवेश करेगा, ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके एन क्षेत्र में प्रवेश करके, एन क्षेत्र में प्रवेश करेगा, विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है। जो विलुप्त हुआ, उदासीन हुआ है प्लस के कारण, उसी की जगह पर ये जाकर के ठहरेगा, रुकेगा। ठीक भैया, उधर, उधर मतलब इस ओर, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब यहां जो बंध टूटा तब क्या हुआ, उधर पी क्षेत्र में ऐसा होते ही, जैसे यहां पर मतलब हमारा सहसंयोजक बंध टूटेगा, तुरंत उधर पी क्षेत्र में ऐसा होते ही एक कोटर उत्पन्न हो जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन गया, अपनी जगह छोड़ करके गया, एक छिद्र होल छोड़ करके गया, अपना घर छोड़ करके गया, वो घर, वो होल कोटर होता है, यानी एक कोटर उत्पन्न हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन व कोटर, जो ठीक एक कोटर उत्पन्न हो जाता है, इतना याद रखिए। वहां पर एक कोटर आ गया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जो विलुप्त हुए उन्हीं की जगह पर ये दोनों आ गए, जो इलेक्ट्रॉन व कोटर की कमी को पूर्ण करते हैं। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन और कोटर हैं, ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रॉन और कोटर को, जो की जगह पर ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन व कोटर की कमी को दूर करते हैं। कौन? जो हमारे इस बैटरी के प्लस माइनस से निकल करके इलेक्ट्रॉन गया था और यहां पर जो कोटर आया था, वो विलुप्त हुए कोटर और इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ण कर देते हैं। और फिर इसके बाद यहां से ये लाइन देखना है, ये पुनः बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण गति करते हैं और फिर से बाह्य विद्युत क्षेत्र फिर से इन पर बल लगाएगा, संधि के समीप लाएगा, फिर से विलुप्त होंगे, फिर से विलुप्त होंगे, फिर से बंध टूटेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आएगा, यहां पर से कोटर उत्पन्न होगा। तुरंत का तुरंत सेम यही प्रोसेस चलता रहता है और ये चलता रहता है प्रोसेस। तभी हमें इसके इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में एक बहुत ही उच्च धारा प्रवाहित होने लगती है और बहने लगती है, जिसे अग्रधारा कहते हैं। तो ये होता है अग्रभिनत में विद्युत धारा का प्रवाह, ऐसे होता है, ऐसे है। ही भैया
गए कहाँ पर, विलुप्त हुए भैया, उदासीन हुए, मानते बात, उदासीन हुए, लेकिन फिर इसके बाद उदासीन हो गए, एक बार ऐसा समय आएगा कि सब गए भाई एकदम, पी में कुछ नहीं बचा, इनमें कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं होगा, ये चलता रहेगा। पी में इतने सारे होते हैं जालक सिलिकॉन के, बंध टूटेगा, फिर से सेम वही रूल, वही रूल, वही रूल, वही रूल, वही रूल, ये ऐसा होता रहता, होता रहता, होता रहता है, और एक उच्च धारा हमें मिलेगी, बहुत ही उच्च धारा। अग्रभिनत में हमें धारा मिलती है, अग्रभिनत में हमें धारा मिलती नहीं, बहुत ही उच्च धारा मिलती है, प्रचंड रूप से मिलती है। ये था अग्रभिनत में विद्युत धारा का प्रवाह। आगे के वीडियो में हम पश्चाभिनत में विद्युत धारा का प्रवाह पढ़ेंगे। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।